पीएम मोदी के आगे पस्त हैं देश विरोधी ताकतें। 2023 में किस नए अंदाज में दिखेंगे पीएम मोदी? अब पीएम मोदी से पंगा लेना किनको पड़ेगा भारी? भारत की धरती से किन चीजों का होगा सफाया? 2023 में कितनी बदल जाएगी भारत की तस्वीर? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। देखिए, शनि न्याय के देवता हैं जी। नक्षत्र के स्वामी, नक्षत्र का सब लॉर्ड भी शनि, और शनि की मुख्य भूमिका जो है अगले 5 साल तक मोदी जी के लिए उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है। जो 17/9 जो 2023 तक का जो समय है जी। इसमें आप देखेंगे कई तरीके के बेंचमार्क स्थापित होंगे। जैसे आपका इन्होंने आंदोलन जीवियों के लिए एक्शन लिया, उसके बाद नेटवर्क जीवी जो हैं खालिस्तानी मानसिकता वाले लोग जी। आपका आईएसआई, पीएफआई या पाक का आईएसआई जो है नेटवर्क का दुरुपयोग करके जो अस्थिरता ला रहे थे, उसके लिए भी आपके जो हैं नेटवर्क से रिलेटेड बहुत बड़े एक्शन के तहत इस साइड से जो ये देश को डिस्टर्ब कर रहे थे उस पर भी रोक लगेगी। और सबसे बड़ी चीज जो है, इन्होंने जो एक वर्ड यूज किया आंदोलन जीवी। अब कोई भी व्यक्ति आंदोलन करने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसका ऑब्जेक्टिव वाक्य में जो है देश की उन्नति के लिए होना चाहिए। अगर देश की उन्नति के लिए नहीं है, सिर्फ मोदी को अपोज करना है, तो वो उसमें किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होंगे, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन का जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ बीजेपी को लेट डाउन करना था, लेकिन उसका असर क्या रहा? मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है, क्योंकि 24 से पहले 23 में क्या फिर से जैसे हमने देखा किसान आंदोलन, मोदी के विरोध में जो रैलियां निकली, जो उन्होंने किया, प्रदर्शन किया, 24 से पहले 23 में इसी तरह के अराजक तत्व मोदी विरोध में हवा या फिर कहें कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि मोदी जी के लिए शनि बहुत सहयोगी है, और शनि सिर्फ उन्हीं लोगों का सहयोग करते हैं जो लोग सत्य पर चलते हैं, सत्य का साथ देते हैं जी। और जिनकी इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल नहीं होती। जो बंदा देश हित, राष्ट्रहित की बात करता है, जिस बंदे ने गद्दी संभालने से पहले ही स्ट्रिक्टली ये बोल दिया था अपनी टीम को कि भैया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आपको काम करना है, हर एक को आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी, और हर एक की उन्होंने रिपोर्ट ली। और जो लोग सिस्टम में ठीक नहीं थे या जो लोग एज पर रिक्वायरमेंट परफॉर्म नहीं कर पाए, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करके उनके वर्क को उनको बाहर किया। चाहे वो कितने भी स्टॉलवर्ड नेता थे, आपने देखा पास्ट में उन्होंने ये किया है जी। तो ये शनि जो है ये न्याय का देवता है, दंडाधिकारी है, ये हर एक के साथ न्याय करने वाला बंदा जो है। अब देखिएगा, मोदी जी ने कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं की। जितनी भी इनकी स्कीम्स, योजनाएं थी, वो गरीब को मिली और समान मिली जी। उसमें कोई जाति, कोई उसे क्या बोलते हैं, जाति को नहीं देखा गया, कोई भेदभाव नहीं किया, और कोई भेदभाव किए बिना उन्होंने वो किया। तो ये सारी चीजें जो हैं, इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो 24 की फाउंडेशन, और 24 के लिए मैंने जैसे आपको पहले भविष्यवाणी की थी 2019 में ही, 418 कि 24 के इलेक्शन का मुख्य मुद्दा राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र। उन्नति तो चल रही है, विकास तो हो रहा है। आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रेजुअली वी आर कमिंग ऑन द टॉप ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जी।
दूसरा, आप ये देखिएगा कि मोदी जी के कार्यकाल में जो भी आंदोलन हुए, अगर आंदोलन सही था तो उसी टाइम उसका आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन आंदोलन अगर जो भ्रमित करने वाला था तो उन्होंने उसको पूरा टाइम दिया जी। और उसके बाद बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया। तो अब आपने जैसे पूछा कि क्या 24-25 के लिए, 24 के इलेक्शन के लिए भी मोदी जी को इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। डेफिनेटली इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, जी। क्योंकि भारत की राजनीति में, इंडिया की राजनीति में जो चेंज मोदी जी लाए हैं, जो उन्होंने काम किया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो काम हुए हैं वो सामने नजर आते हैं, आंखों के सामने। सबसे बड़ी चीज, धर्म के क्षेत्र में उन्होंने अग्रसर होकर जो बेंचमार्क स्थापित किए, जी। अब आने वाले टाइम में हर एक नेता जो है वो मंदिरों का रुख करेगा, हिंदू संस्कृति के लिए जी। बोलेगा। आप देखिएगा जो लोग जातिवाद के नाम पर मंदिर जाने से कतराते थे, वो लोग अब जनेऊ और उसे क्या बोलते हैं, धोती पहन के जी। मंदिर मंदिर अब जो हाजिरी दे रहे हैं। तो क्या कारण हो, ये बदलाव जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ी चीज है, चलिए सर। सिर्फ भारत नहीं, विश्व के लिए।